हरिद्वार की गंगा, जहां लोग मोक्ष की तलाश में आते हैं, वहां एक 16 साल की लड़की कुछ ऐसा कर गई जिसे देखकर हर कोई दहल गया। एक आम सुबह थी, पर तभी घाट की सीढ़ियों पर वो लड़की अचानक दौड़ने लगी। उसकी रफ्तार, उसकी आंखों का दर्द, जैसे कोई गहरी चीख उसके भीतर कैद थी। लोगों ने सोचा शायद कोई मजाक है या फिर कोई हादसा होने वाला है, मगर अगले ही पल वो गंगा में कूद पड़ी और जो हुआ वो पूरी भीड़ की आंखों में डर और आंसू छोड़ गया। किस मजबूरी ने उसे ये कदम उठाने पर मजबूर किया? क्या ये किसी साजिश का नतीजा था या फिर एक खामोश गुहार? इस सच्ची घटना की पूरी हकीकत आपको अंदर तक झकझोर देगी। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इस कहानी का आखिरी सीन सबसे ज्यादा तकलीफदेह है। हरिद्वार सिर्फ एक शहर नहीं, दुर्गेश्वरी की धड़कन है, जहां हवा भी मंत्रों की तरह गूंजती है और गंगा की हर लहर किसी अनकहे दर्द को अपने साथ बहा ले जाती है। ये वही स्थान है जहां लोग जन्मों के पाप धोने आते हैं, लेकिन उसी पवित्र धरती पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। सुबह का वक्त था, घाटों पर शांति थी। तभी एक 16 साल की लड़की अचानक भीड़ के बीच दौड़ती है। उसकी चाल में घबराहट थी, आंखों में तूफान। कोई समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, पर जब वो गंगा की ओर बढ़ी और छलांग लगाई तो पूरा माहौल सन्न हो गया। कुछ सेकंड के लिए मानो वक्त थम गया। लोग चिल्लाए, कोई मदद के लिए दौड़ा, पर जो आगे हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या ये दर्द किसी बेबसी की आवाज थी? क्या ये एक आखिरी पुकार थी जिसे कोई सुन न सका? इस सच्ची घटना की परतें धीरे धीरे खुलेंगी, लेकिन एक बात तय है, आपका दिल, आंखें और सोच सब भीग जाएंगे। तो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वो रूह में उतर जाती हैं। यह एक अनोखी और रहस्यमयी कहानी है मालविका की। हरिद्वार के घाटों पर अक्सर चमत्कारों की कहानियां हवा में तैरती हैं, लेकिन जो उस दिन हुआ उसने हर देखने वाले को सन्न कर दिया। 16 साल की एक साधारण किशोरी, जो न किसी अखबार की सुर्खियों में थी, न सोशल मीडिया की स्टार, अचानक गंगा की बहती लहरों पर ऐसे दौड़ने लगी जैसे पानी नहीं, कोई अदृश्य पुल बिछ गया हो उसके पैरों तले। लोगों की आंखों में हैरानी थी, दिलों में धड़कनें तेज थीं और घाट की भीड़ एक पल के लिए जैसे दम साधे देखती रह गई। यह कोई सपना नहीं था, यह सब कुछ वास्तविक था, गवाही देने वालों की आंखों के सामने। मालविका बहादुराबाद की एक सीधी सादी लड़की, जिसकी दुनिया स्कूल, घर और गंगा घाट के इर्द गिर्द ही घूमती थी। उसके पिता रघुनंदन पूजा का सामान बेचने वाले एक सज्जन दुकानदार, उसकी मां दुर्गेश्वरी श्रद्धा से लबरेज एक साध्वी प्रवृत्ति की स्त्री, जिनके लिए हर दिन गंगा में डुबकी लगाना जीवन का हिस्सा था। मालविका के लिए गंगा सिर्फ एक नदी नहीं थी, वो उसे जीवंत देवी लगती थी। घाट पर बैठकर वो अक्सर लहरों से बातें करती, जैसे उनमें कोई छुपा हुआ संदेश हो, कोई बुलावा जिसे बाकी दुनिया नहीं सुन पाती। एक दिन माघ मेले के दौरान, जब हजारों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने उमड़े थे, उस भीड़ के बीच मालविका भी थी, अपने नियमित स्नान और ध्यान के लिए। लेकिन उस दिन कुछ बदला हुआ था। पीपल के नीचे बैठा एक रहस्यमयी साधु, भस्म से ढका, जटाओं से सजा, मंत्रों में डूबा हुआ, मानो समय से बाहर किसी दूसरी दुनिया का दूत हो। मालविका की नजरें उससे जैसे बंध गईं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो आज भी हरिद्वार की गलियों में फुसफुसाहट बनकर गूंजता है। क्या वो साधु कोई सिद्ध पुरुष था? क्या मालविका को वरदान मिला था? या ये सब एक गहरा इशारा था उस शक्ति का जिसे विज्ञान नहीं समझ सकता? पूरी कहानी जानिए, क्योंकि यह केवल एक घटना नहीं, एक चेतावनी, एक आशीर्वाद और एक रहस्य है जो आज भी गंगा की लहरों में बहता है। मालविका की चाल धीमी थी, लेकिन उसके भीतर चल रही भावनाओं की रफ्तार तेज होती जा रही थी। उसने अपने संकोच को किनारे रखा और साहस समेटकर उस साधु के पास जा पहुंची जो पीपल के नीचे ध्यान मग्न बैठा था। जैसे ही वह पास पहुंची, उस साधु ने धीरे से अपनी पलकें खोलीं। उन आंखों में न कोई सवाल था, न कोई आश्चर्य, बल्कि एक गहराई जो सीधे मालविका के अंतर्मन तक उतर गई। फिर उसके होठों पर एक मुस्कान उभरी, न पूरी तरह परिचित, न पूरी तरह अपरिचित। उस रहस्यमय मुस्कान में जैसे कोई पुराना वादा छिपा था। साधु ने बहुत मुलायम आवाज में कहा, बेटी, माँ गंगा तुझसे कुछ कहना चाहती हैं। मालविका ठिठक गई। मुझसे? वह चकित थी। मैं तो रोज आती हूँ बाबा, मेरे लिए गंगा माँ हमेशा से पूजनीय रही हैं। साधु ने एक क्षण के लिए आंखें मूंद लीं, फिर बोले, इस बार बुलावा साधारण नहीं है। माँ चाहती हैं कि तू स्वयं को उनके हवाले कर दे, पूरा मन खाली कर और बस सुन। तू सुनने के लिए चुनी गई है। मालविका की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी। मुझे क्या करना होगा बाबा? साधु ने धीमे स्वर में कहा, आज रात
जब चांद अपने पूर्ण आकार में होगा और पूरा आकाश चांदी सा नहाया लगेगा, उस समय तू अकेली गंगा तट पर आना। अपने भीतर केवल महादेव का स्मरण रखना, बाकी सब मां पर छोड़ देना। उस पल को जैसे समय थम गया। मालविका ने कुछ कहे बिना सिर झुका दिया, मानो उसकी आत्मा ने पहले ही हामी भर दी हो। शाम होते होते हरिद्वार एक अलग ही चादर ओढ़ चुका था। रात गहराने लगी। जैसे ही घर की सारी बत्तियां बुझीं, मालविका चुपचाप उठी, अपने घुटनों तक साड़ी लपेटकर हल्के से दरवाजा खोला और निकल पड़ी, एक अज्ञात बुलावे की ओर। रास्ता शांत था, सिर्फ दूर कहीं किसी मंदिर से आती शंखध्वनि और गंगा की लहरों की हल्की सरसराहट। जब वह हर की पौड़ी पहुंची तो चारों ओर चांदनी फैली थी, मानो स्वर्ग ने अपनी चादर नीचे बिछा दी हो। मालविका ने आंखें बंद कीं और बहुत धीमे स्वर में ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। उसके भीतर कुछ हलचल सी शुरू हुई, पहले धीमी, फिर तेज होती कंपने, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर जाग उठी हो। उसका शरीर हल्का लगने लगा, सांसों की गति बदल गई और समय जैसे खुद को भूल गया। जब मालविका ने अपनी आंखें खोलीं तो मानो समय थम गया हो। गंगा की लहरें स्थिर थीं और वातावरण में एक ऐसी शांति थी जो साधारण नहीं लगती थी, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने सब कुछ अपने वश में कर लिया हो। एक रहस्यमय आकर्षण ने मालविका को भीतर तक खींचा। उसने जैसे ही पहला कदम जल पर रखा तो उसके पैरों ने गहराई में डूबने से इनकार कर दिया। वह सचमुच जल की सतह पर खड़ी थी। धीरे धीरे नर्म कदमों से वह आगे बढ़ने लगी और कुछ ही पलों में वह गंगा की लहरों पर चल रही थी। हृदय उसकी छाती में तेज धड़क रहा था, पर भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। फिर जैसे कोई आंतरिक आदेश मिला हो, वह दौड़ पड़ी और गंगा को पार कर गई। जब पीछे मुड़कर देखा तो परिदृश्य वैसा नहीं था जैसा वह छोड़कर आई थी। कुछ तो घटा था, कुछ ऐसा जो जीवन भर की पहचान बन जाने वाला था। अगली सुबह जब मालविका ने अपने माता पिता को यह अनुभव सुनाया तो उन्होंने उसे एक सुंदर सपना मानकर मुस्कुरा दिया। लेकिन जब उसने सभी के सामने फिर वही दृश्य दोहराया, जल पर चलते हुए गंगा पार कर गई, तो हर कोई स्तब्ध रह गया। यह घटना धीरे धीरे पूरे हरिद्वार में फैल गई और लोग उसे सम्मान से गंगा पुत्री कहकर पुकारने लगे। एक दिन स्वामी नित्यानंद जी ने उसे अपने आश्रम बुलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये कोई चमत्कार नहीं, ये तेरी निर्मल आस्था की पहचान है। मां गंगा ने तुझे इसलिए स्वीकारा है क्योंकि तेरा हृदय स्वयं जल के समान निर्मल है। इसके बाद मालविका ने अपनी पूरी जिंदगी भक्ति और सेवा को समर्पित कर दी। उसने हरिद्वार में एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया, जहां श्रद्धालुओं को गंगा मां की महिमा, भक्ति की शक्ति और दुर्गेश्वरी की करुणा के बारे में सिखाया जाता। उसका आश्रम धीरे धीरे एक पवित्र तीर्थ बन गया, जहां लोग केवल स्नान करने नहीं बल्कि आत्मिक मार्गदर्शन लेने भी आने लगे। आज भी हरिद्वार की हवा में उसकी कथा गूंजती है। लोग मानते हैं कि मां गंगा अब भी अपनी संतानों को देखती हैं और जो सच्चे मन से उन्हें पुकारे वह कभी खाली नहीं लौटता। मालविका हमें ये सिखा गई कि जब भक्ति सच्ची हो, जब आस्था डगमगाए नहीं, तो चमत्कार खुद हमारे जीवन में उतर आते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें नम कर दी और दिल को झकझोर दिया तो इसे यूं ही मत छोड़िए। इसे एक अमानत समझिए और आगे पहुंचाइए। इसे सबील खैर समझकर लाइक कीजिए, क्योंकि हो सकता है ये अमल आपकी आखिरत की राह आसान कर दे। नियत खैर के साथ शेयर कीजिए ताकि किसी और की बुझती उम्मीद फिर से रोशन हो सके। हो सकता है किसी की थमी हुई सांसें इस कहानी से चल पड़े। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि जब अगली बार कोई रूहानी सच्चाई आवाज दे तो आप उसे सबसे पहले सुन सकें। कमेंट में या गंगा मैया लिखें अगर आप भी मानते हैं कि मां गंगा हर पुकार सुनती है, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वो जिंदा रहती हैं। हमारे यकीन, हमारी आस्था और हमारी नीयत में